है ना। फिर दूसरा क्या कहता है, इट कॉन्टेन नो एलिमेंट। नो एलिमेंट अगर कॉन्टेन करता है तो हम लोग कहते हैं नल सेट। क्या कहते हैं बेटा, नल सेट, है ना। तो ये तो होगा नहीं। तीसरा क्या है आपका, इट कॉन्टेन फिनाइट। हाँ, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिनाइट अगर आपका क्या करता है, कॉन्टेन करता है, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, फिनाइट सेट कहेंगे, है ना। चौथा आपका नन ऑफ दिस है, वो तो होगा नहीं, है ना। चलिए आते दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर, है ना। कहता है कि कॉमन इन बोथ ए एंड बी। बेटा जब कॉमन लेते हैं ना ए और बी सेट्स में, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो एग्जांपल से, कि अगर ए कोई सेट है ना, इसमें मान लो कि एलिमेंट है आपका 1 2 और क्या है 3, 1 2 और 3 है ना। मान लेते हैं 1 2 और क्या है 3। यार चलिए 1 2 और क्या है आपका 3 है ना। और एक आपका क्या कह रहा है कि बी कोई सेट है ना, जिसमें मान लेते हैं कि 2 है 3 है और 4 है ना। तो यूनियन कब कहते हैं, तो दोनों का जब हम लोग यूनियन करेंगे, ये यूनियन क्या करेंगे, जब हम लोग बी करेंगे, तो जो दोनों आइदर ए में होना चाहिए और किस में होना चाहिए, बी में। तो जो दोनों में रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनियन। से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया आपका 4, है ना। तो या तो ये में हो या तो बी में हो, तब क्या कहलाता है यूनियन। लेकिन जब कॉमन आएगा तो उसको हम लोग यूनियन कहेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला तो गलत है। दूसरा क्या कहता है, आइदर ये और इन बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा, है ना। सी में क्या कहता है, नाइदर। नाइदर मतलब कि ना ही ए में हो ना ही बी में हो, तो उसको तो कहेंगे नहीं ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। आते हैं हम लोग तीसरा में, थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर, है ना। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, सिंपल सी बात कहता है, ज्यादा कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि ए सेट में अगर आपका 3x + 5 है, ए सेट में क्या कर रहा है 3x + 5 है, जहां पे आपका x बिलोंग्स करता है किससे, नेचुरल नंबर से, है ना। और x छोटा है कितना से, 6 से, है ना। 6 से क्या है, लेस देन और इक्वल टू है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ये, है ना। तो रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ये क्या होगा, अभी जो दिया गया है बेटा वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको निकालने बोला किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो सिंपल सी बात है, समझना थोड़ा सा। 3x + 5 था, है ना। और कहता है कि x बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर, और x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 6 से। मतलब x का यहाँ पे जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो भी होगा वो कितना होगा, 6 से छोटा होगा या 6 का बराबर होगा। नेचुरल नंबर है, मतलब कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो मतलब कि अगर हम लोग x बराबर 1 रखें, x बराबर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 3 गुने 1 हो जाएगा +5, है ना। देन तब क्या हो जाएगा बेटा, तो 3 गुने 1 प्लस कितना होगा 5, मतलब 5 और 3 कितना आ गया 8, है ना। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे, जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 11 हो जाएगा। तो 8 के बाद 11, फिर 3 रखो, 3 दिया 9, 9 5 कितना हो गया 14। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। 4 रखेगा, 4 दिया 12 और 5 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। आगे बढ़ेंगे, 5 रखो तो 5 दिया 15 और 5 20 हो जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, 6 रखो तो 6 दिया 18, 18 और 5 कितना हो गया 18 5 23, है ना। तो इस तरह से आपका अगर आप लेस देन और इक्वल टू 6 रखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, रोस्टर के फॉर्म में। देखो ऑप्शन कहां पे दिया हुआ है, 8 11 14, 8 11 14, है ना, 17 20 और 23। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है, वीडियो रुक के चल रहा है, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होगा छोटी पूनम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट, है ना। इनमें से कौन सा आपका नल सेट है ना। तो नल सेट, देखो नल सेट मतलब जीरो, यहाँ पे देखना, ध्यान रखना। कभी कभी अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आवेगा ना, तो यहाँ पे गलती होने का संभावना क्या रहता है कि लोग इसको मार देता है ना। बट ये आपका गलत है। नल सेट जो होता है वो जीरो, देखो यहाँ पे जो जीरो है ना बेटा, वो एज ए एलिमेंट है। क्या है, एज अ
एलिमेंट है ना। तो एज ये एलिमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको नल सेट नहीं बोलेंगे। नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। चलिए श्योर है। ऑप्शन नंबर बी आते हैं, कहता है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x लेस देन 0। अब x अगर ग्रेटर देन 0 होगा मतलब क्या होगा, 0 से कहां तक जाएगा, 0 से आपका बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अगर 0 से बड़ा है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनाइट तक, है ना। और दूसरा क्या कहता है कि और क्या कह रहा है बेटा कि आपका 0 से छोटा होगा, मतलब कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के लास्ट आपका कहां तक आएगा, -4, -3, -2 और -1 तक, है ना। तो यहाँ पे आपका दो वैल्यू, यहाँ पे तो बहुत सारा वैल्यू क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब बहुत सारा वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो उसको तो नल हम लोग कहते नहीं है। नल का मतलब क्या होता है, इम्पट्टी। क्या होता है बेटा, इम्पट्टी या तो 0 जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट, है ना। तो इसमें तो एलिमेंट बहुत सारा है ना, इसमें तो बहुत सारा एलिमेंट आ जाता है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, क्या कहता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4, है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आ जाएगा, प्लस माइनस क्या 3, क्योंकि स्क्वायर है रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस 3 तो आएगा, है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, x बराबर 4 भी दिया हुआ है, तो ये भी तो नल नहीं कहलाएगा। बचा कौन सा, चौथा, कहता है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखना, x क्या कह रहा है, बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर से, यहीं पे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब यहाँ थोड़ा समझते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर और बराबर प्लस माइनस रूट अंडर -1। अब अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये दिखाता है कि इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है ना। तो ये तो रियल नंबर तो है नहीं, तो रियल नंबर यहाँ पे एक भी एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नल। तो यहाँ पे आपका जो डी में ऑप्शन दिया हुआ ये क्या आ गया 5, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें, किसी को भी कोई दिक्कत, एनीवन, जल्दी से कमेंट करो बाबू, कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो। वीडियो फास्ट है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी चल रहा है, हेलो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 5, है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है कि अगर एक कोई सेट है जो कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है, देन द नंबर ऑफ इन ए क्रॉस ये, है ना। यहाँ पे 3 बार है क्रॉस, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इन क्रॉस ए क्रॉस ये, है ना। अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पे समझो, इसमें एलिमेंट कितना दिया हुआ है ना। इसको निकालने का दो तरीका हो सकता है कि ए आपका कोई सेट है जिसमें दिया हुआ है कितना, -1 से -1 और 1, है ना। तो यहाँ पे जब बेटा ए क्रॉस ए निकालेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ ए में आपका 2 एलिमेंट है ना, और नंबर ऑफ बी में भी आपका कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको नंबर, सिंपल सी बात है पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ क्या निकाल देंगे हम लोग, बी। नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी निकाल दो, है ना। या तो फिर इसको पूरा निकाल के बताएंगे अभी, 2 गुने कितना हो गया 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, है ना। अब देखो जब 4 आ जाएगा तो दोनों का कंबाइन कर, नहीं चल रहा सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से फिर से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, है ना, क्रॉस नंबर ऑफ सी।
क्रॉस नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 मतलब कितना 8, है ना। लेकिन बट इसका रियल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो भी चर्चा कर लेते हैं कि आपका 2 पे पावर नंबर ऑफ ये जब भी नंबर निकालने बोलेगा इनटू नंबर ऑफ आपका बी और 3 सेट है तो नंबर ऑफ सी, है ना। तो यहाँ पे आपका इस तरह से भी हम लोग निकालते हैं, खैर उसी से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और इसका क्या था कि डायरेक्ट आप क्या कर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। जैसे यहाँ पे -1 से 1 तक है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक बार देखो तो -1 और 1 ये भी देख लो अगर देखना चाहो तो, है ना। -1 और कितना है फिर से -1 और 1 है ना। जब इसका हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे एक बार क्या आ जाएगा आपके पास -1 और यहाँ पे -1, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा -1 और 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और आपका -1 और फिर आपका 1 और 1। तो इस तरह से आपका कितना आ गया 4 आ गया। किसका 2 बार निकाले तो फिर तीसरा बार जब निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा -1 से 1 तक। और फिर जब इसका निकालेंगे तो देखो तो कितना आएगा -1 -1 और -1, है ना। फिर यहाँ से निकालेंगे तो -1 और कितना है एक बार 1, ठीक है। फिर यहाँ से इसके लिए निकालोगे तो -1 1 और फिर आपका कितना हो जाएगा -1। फिर इसी तरह से -1 1 और फिर आपका 1। फिर इसी तरह से यहाँ पे आएंगे इसके लिए तो -1 कहाँ पे थे हम लोग 1 2 3 4 निकाल चुके थे, एक का निकाल चुके थे इसके साथ, फिर दूसरा फिर इसके पे आए थे ना। यहाँ पे कितना था थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं बेटा, है ना। देखो यहाँ पे अब इसके लिए 1 -1 और कितना है -1, है ना। फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे 1 -1 और 1 -1 और फिर आपके पास आ जाएगा 1, है ना। फिर उसी तरह से 2 और निकलेगा 1 1 -1 1 1 और -1, है ना। और एक आपका 1 1 और 1 1 1 और 1, है ना। टोटल आपका काउंट कर लो 8 होगा, है ना। 8 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 आपका आएगा। बात समझ में आया। तो जब तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर निकालने बोलेगा तो इस तरह से निकालेंगे, नंबर बोलेगा तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या कह रहा है आपका, कहता है कि इफ ए सेट बराबर इतना और बी इतना दिया हुआ है ना। कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, है ना। ए टू बी आपका क्या हो जाएगा तो सिंपल सी बात है 2 पे पावर अभी बोले थे ना 2 पे पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यहां से निकाल दो तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट 3 और इंटू कितना दिया हुआ है 1 मतलब नंबर ऑफ 2 पे पावर 3 ऑप्शन में कहीं पे है 2 पे पावर 3। चलिए यहां तक हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नेट स्लो चल रहा है तो काले कर देंगे सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपका है बेटा, है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7, है ना। बहुत ज्यादा वो एक उंगली से करना होता है ना सर। चलिए हाँ यहाँ पे हम लोग थे, कहता था रेडियन मेजर ऑफ -240 डिग्री इज, है ना। तो 240 डिग्री का रेडियन मेजर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। आपको रेडियन में पूछ रहा है तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये सब लिख सकते हैं या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना बेटा
कि अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 240 आपको पूछा हुआ है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में आपका 240 हो जाएगा, है ना। 200 पाई अपॉन में 180, है ना। और चूंकि यहाँ पे 240 का पूछा हुआ है माइनस 240 का, तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इससे क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा आपके पास 240 माइनस का 0 से 0 कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका 6 चौके 24 और यहाँ पे 6 दिया 18, मतलब क्या आ गया आपके पास -4 पाई अपॉन में आपका 3, -4 पाई अपॉन में आपका 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि अगर कोई व्हील है, व्हील मतलब क्या होता है, चक्का, क्या होता है, चक्का। मान लो कि एक चक्का है, क्या है, एक चक्का है जो 180 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना करता है, 180 रिवोल्यूशन क्या करता है, कंप्लीट करता है 1 मिनट में 180 रिवोल्यूशन, है ना। कहता है हाउ मेनी रेडियन, कितना रेडियन टर्न होगा, इट डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना रेडियन आपका ये होगा। ठीक है, रेडियन में पूछा हुआ है, दिया हुआ है क्या, कहता है कि 1 मिनट में एक चक्का 180 बार क्या करता है, घूम जाता है। एक दिन में, सॉरी 1 घंटा, कितना 1 मिनट में, सॉरी, है ना, 1 मिनट में आपका एक चक्का है जो 180 रिवोल्यूशन क्या करता है, कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, है ना। तो देखो 1 मिनट में अगर ये 180 बार कोई चक्का घूम रहा है बाबू, है ना, तो श्योर है कि 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, तो 60 से भागा कर दो, तो 0 से 0 छो दिया 18, मतलब कि 1 सेकंड में ये 3 बार घूमता होगा। अगर ये कोई चक्का है जो 180 बार घूमता है कितना, 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना बार घूमा, 3 बार, है ना। अब कहता है बेटा कि बताइए कि रेडियन में कितना बार घूमेगा, तो 1 सेकंड में तो घूम गया ही 3 बार, है ना। तो रेडियन में जब घूमेगा तो जब पूरा कंप्लीट करता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो 2 पाई अगर मतलब कि 2 पाई का चक्कर लगाएगा ही 1 सेकंड में, है ना, तो 3 सेकंड में कितना लगाएगा, 3 दूनी 6 पाई, तो 6 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब आता है अगला क्वेश्चन, यहां तक दिक्कत नहीं होगा किसी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कितना है, साइन 75 डिग्री है, कॉस 75 डिग्री, है ना। कॉस 75 डिग्री हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, कॉस 75 पूछा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 45 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री। हम लोग ऐसा 2 ही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जिसका वैल्यू हम लोग क्या हो पता हो। वैसे तो इसको मतलब 60 + 15 भी कर सकते हैं, बट 15 डिग्री को चूंकि निकालना तुम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए तुम लोग 15 डिग्री का यूज नहीं करना, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू आसान होता है। अब कॉस a + b, बाबू तुम लोग को जानते हो बटर बिस्कुट और क्रीम बिस्कुट कहानी, है ना, 2 भाई है ना। तो यहाँ पे साइन क्या रहता है, सीधा, कॉस रहता है 80 बदमाश, है ना। तो कॉस जब बदमाश है तो कॉस क्या कहता है कि पहले हम खुद खाएंगे, तो एक फार्मूला पहले इसको देख लो, फार्मूला देख लो, तो क्या फार्मूला है बेटा, तो कॉस यहाँ पे अगर a + b रह गया, a + b अगर रह गया तो सिंपल सी बात है कि कॉस ये इंटू कॉस बी, मतलब कॉस कहता है कि मान लो ए कोई बटर बिस्कुट है, ये कौन सी है, कोई बटर बिस्कुट है, और बी क्या है, मान लेते हैं कोई आपका क्रीम बिस्कुट है, ठीक है। तो कॉस कहता है पहले हम खुद खाएंगे, है ना, फिर देंगे साइन को, लेकिन साइन उल्टा कहानी करता है, क्या करता है कि पहले हम एक को खाएंगे तो एक खिलाएंगे कॉस को, एक कॉस खाएगा तो एक खाएंगे साइन को, है ना। तो कहने मतलब वो बंटवारा करके खाता है, लेकिन कॉस क्या कहता है, दोनों पहले खाता है। और अगर यहाँ प्लस है तो बोले थे बदमाश है, बदमाश है मतलब कॉस रहेगा प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, लेकिन साइन क्या होता है, प्लस में है तो प्लस में रहेगा, ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके साथ भी कई सारे क्वेश्चंस को भी लेते जाएंगे, ठीक है। चलिए ये चीज आपका होता है, इसी फार्मूला पे इसको बिठा दो, तो यहाँ पे कॉस का कॉस हो गया, एक की जगह पे कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस का कॉस, और बी की जगह पे 30 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, साइन ए, साइन ए मतलब कितना, साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आपका 30 डिग्री। अब अगर हम लोग बात करें तो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, वैल्यू याद रखना, डंडा से मारेंगे, है ना। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो जितना साइन 60 का होगा, साइन 60 का कितना होता है, √3/2,
है ना, माइनस साइन 45 का 1/√2 और यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2, है ना। चलिए अब हम लोग आगे इवेलुएट करते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। दोनों का एलसीएम चूंकि सेम आएगा, है ना, कितना आ जाएगा 2 आपका 2√2, है ना। अब यहाँ पे जब एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर वाला जैसने तैसने उतर जाता है ना। और कुछ करना चाहेंगे इसमें क्या, जी नहीं, इतना ही में ऑप्शन मिल जाएगा √3 - 1 2√2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, है ना। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 9, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, समझो थोड़ा सा। कहता है cos A बराबर दिया है 4/5, cos B बराबर दिया है 12/13, ए और बी दोनों लाई करता है चौथा क्वाड्रेंट में। यहाँ क्वाड्रेंट थोड़ा महत्व है ना। तो कहता है cos A + B का क्या होगा, है ना। देखो फिर से वही फॉर्मूला, है ना। cos A + B मतलब क्या, cos A इंटू cos B, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा sin A इंटू sin B। पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसको समझना है, क्या क्या इसमें आपको जरूरत है, क्या क्या नीड है आपको, है ना। तो देखो cos A और cos B जरूरत है जो कि आपका दिया हुआ है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब चाहिए sin और sin A और sin B, है ना। तो sin A और sin B अगर हम लोग निकाल ले तो इसका वैल्यू क्या होगा, इवेलुएट हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि sin A और sin B हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का आपके पास 2-3 तरीका है। पहला क्या कि आप लोग को फॉर्मूला पता है बेटा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो एक तो यहां से निकल जाएगा। दूसरा एक क्वाड्रेंट आप लोग को बताया गया था, है ना। तो क्वाड्रेंट यहाँ पे जब बताया गया तो क्वाड्रेंट से भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, ट्राइंगल छापो, राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा और चूंकि आपका दिया हुआ है cos A कितना दिया हुआ है 4/5, है ना। तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। cos A बराबर दिया हुआ है 4/5। अब cos थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, क्या होता है B/H होता है ना। अब चूंकि चौथा क्वाड्रेंट में है, कहां पे है चौथा क्वाड्रेंट में है, तो बताए थे चौथा क्वाड्रेंट में cos का क्या होता है बेटा अपना घर, क्या होता है अपना घर, है ना। किसी का परमिशन का जरूरत इसको नहीं होता है। जब अपना घर है तो यहाँ पे ये क्या होता है पॉजिटिव होता है cos, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है पॉजिटिव। अब बेस है 4, बेस कितना है 4 है ना। हाइपोटेनस कितना है 5 है। क्या अगर हम लोग निकाल लें, समझोगे थोड़ा सा, अगर हम लोग यहां से क्या निकाल ले परपेंडिकुलर निकालने साइन निकल जाएगा, है ना। तो P निकालने के लिए क्या करेंगे, तो h² पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, P² प्लस B²। अब बताओ h², है ना। तो h का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और P का स्क्वायर तो नहीं पता है, यही तो निकालना है। B का स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ ई वाला जो यहाँ पे है 5 का स्क्वायर हो गया 25, है ना, -16 बराबर P का स्क्वायर। तो 25 में अगर 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 15 में हो गया तो 9 और 1 में 1, चलो ठीक है। P² बराबर इतना, तो P बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3। बेटा माइनस का नहीं लेते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है, नेगेटिव का भी नहीं होता है। तो ये आपका P आ गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइन ये जो होगा क्या होगा, साइन ये जो होगा वो साइन ये कितना होता है P/, आपका H होता है। तो P दिया हुआ है 3 और आपका H दे रखा है 5। लेकिन चूंकि चौथा क्वाड्रेंट में है, कहां पे है चौथा क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे साइन का अपना घर नहीं होता है, तो यहां पे क्या होगा माइनस, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, साइन बी निकालेंगे, सेम प्रोसेस, है ना। तो साइन बी निकालने के लिए यहीं पे निकालते हैं, इवेलुएट करते हैं हम लोग। चलिए साइन बी, तो उससे पहले आपका cos बी दिया है, कितना दिया हुआ है cos बी, देखो तो cos बी बराबर 12 कितना है 13, है ना। अब 12 जब 13 इसका दे रखा है, cos बी बराबर 12/13, मतलब कि बेस और हाइपोटेनस दे दिया, है ना। तो उसी तरह से करेंगे, तो हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, डाइट कर दे रहे बेटा, है ना। और यहाँ पे P का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, है ना। इसको इधर लाएंगे तो आप लोग को वैसे 12-13 का कॉम्बिनेशन याद रखना चाहिए, 3 4 5 के कॉम्बिनेशन 12, है ना, 12 13 और 5, है ना। तो ये तीनों दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखना, 169 में 144 जाएगा, 25 बचेगा,
तो यहाँ पे 25 हो जाएगा आपका। तो P बराबर कितना हो गया 5। अब P बराबर 5 हो गया तो यहाँ से भी साइन निकाल लो। तो साइन क्या पूछा है आपको P, यहाँ पे साइन P माइनस में होगा, बात श्योर है। P का वैल्यू कितना है 5 है और H का वैल्यू इसमें दे रखा है आपका 13। तो 5/13 जैसे ये दोनों वैल्यू इवेलुएट हुआ, कौन, एक आपका साइन ए और दूसरा आपका साइन बी, दोनों वैल्यू जैसे इवेलुएट करेंगे वैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। थोड़ा लंबा चला गया, है ना, कोई बात नहीं, इसको अब हम लोग इरेज कर देते हैं, इसका तो कुछ काम है नहीं अब। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसको, कॉस ये, कॉस ये मतलब कितना, कॉस ए की जगह पे कितना दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/5, है ना। कॉस बी की जगह पे आपका दे रखा था 12/13, तो यहाँ पे हो गया 12/13, है ना। और फार्मूला में माइनस था तो माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आपका साइन ये कहाँ पे था, साइन ये -3/5 है, तो यहाँ पे -3/5 और साइन भी आपका दिया हुआ है -5/13, है ना। चलिए अब इसको खाली सॉल्व करना है केवल, दोनों का देखो तो 4 12 चौक कितना हो गया 48 और 13×5 65, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन यहाँ फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 दिया कितना हो गया 15 और 13×5 65, दोनों का एलसीएम चूंकि सेम आएगा, है ना। जब आपका हर सेम होता है तो अंश को डिट्टू लिख देते हैं। 48 में 15 जाएगा मतलब कि 8 में 5 गया तो 3, और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बच गया आपके पास 4, है ना। तो 4 में से 1 गया तो 3/65, है ना। 33/65 ऑप्शन कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ये। थोड़ा सा लंबा गया, है ना, बट सही है। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ना, एग्जाम में भी तो ऐसा रह सकता है एक आध क्वेश्चन जो थोड़ा लंबा जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसके बाद आपका है कौन सा 11, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन भी सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है बेटा 11 नंबर क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। क्या कहता है कि 1 + 2i और 1 + i लाई करता है कौन सा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। 4 क्वाड्रेंट होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में बताए थे, है ना। क्वाड्रेंट कितना होगा 4 होगा, ये आपका रियल नंबर्स बिलोंग्स करता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट बिलोंग्स करता है। अगर यहाँ पे दोनों प्लस आ गया तो क्वाड्रेंट नंबर पहला, ये फर्स्ट था। अगर सेकंड में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट, इसको इमेजिनरी कहते हैं, तो रियल पार्ट क्या होता है माइनस और इमेजिनरी पार्ट प्लस, है ना। और थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो दोनों क्या होगा माइनस, और 4 में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, है ना। ये आपका हो जाएगा चौथा में। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा है कि ये जो दिया हुआ है बेटा, है ना, जो दिया गया है वो क्या है आपका, जो दिया गया है वो आपका क्या है ना। चलो समझते थोड़ा सा इसको। ये जो दिया हुआ है 1 + आपका 2i, है ना। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें 1 + 2i के लिए, है ना, तो z बराबर मान लो 1 + क्या दे रखा है आपके पास 2i और प्लस आप 1 माइनस आपके पास i है। अब अगर इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, यहाँ माइनस में है तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। क्योंकि ये जो निकालना है आपको ये पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब कि z = x + iy के फॉर्मेट में आना चाहिए। z = क्या, z = x + आयोटा और y के फॉर्मेट में जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसको लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों को गुना करेंगे, है ना। रेशनलाइजेशन करने के बाद 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को i से करेंगे तो i आ जाएगा, है ना। अब 2i को अगर 1 से करेंगे तो 2i आ जाएगा, और 2i को i से गुना करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बट्टा में क्या होगा a - b और a + b, तो एक 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो 1 का तो 1 हो गया, 1 का 1 और 2 और 1 कितना हो गया 3 आयोटा, प्लस आपका 2 और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। ध्यान रखना बेटा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है। अब नीचे अगर बात करें तो ये आपका कितना आ गया था 1 का स्क्वायर, चूंकि 1 ही होता है ना,
और यहाँ पे आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। क्यों होगा? क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। अब देखो यहाँ पे समझो, एक और यहाँ पे प्लस माइनस -2 है, तो एक में 2 गया तो कितना बचा? एक में अगर 2 जाएगा तो आपके पास -1 प्लस आपका 3 आयोटा बट्टा में कितना 2 आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर दो सेपरेट, तो -1/2 और 3/2 आयोटा था। अभी यहाँ पे एक चीज लिखे हुए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। यहाँ पे आपका रियल होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो पहला पार्ट क्या है नेगेटिव, मतलब एक्स क्या है नेगेटिव में है, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेंट नंबर आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा बी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, कहता है मॉडुलस ऑफ 3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर, है ना। देखो समझो 3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर बोला है ना। तो सबसे पहले अगर इसका मॉडुलस निकालना है तो पहले हम लोग को z = x + i y के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, है ना। लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करो। तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर होगा सर, और क्या होगा -2 ये भी, तो 2 a के जगह पे 3 आयोटा, और यहाँ पे b के जगह पे 1 है, b के जगह पे क्या बेटा 1, है ना। तो यहाँ पे b के जगह पे 1 हो गया प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 दिया 9 आयोटा स्क्वायर, 3 दूनी 6 आयोटा +1, है ना। अब देखो यहाँ पे 9 का 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 -6 आयोटा +1, तो -9 में से 1 गया तो कितना बच गया -8, और यहाँ पे आपका -6 आयोटा। ये आपका आया जेड का क्या बोला है मॉडुलस, तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, -8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, है ना। कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो 100 को बाहर निकालेंगे तो 10। ऑप्शन देखो 10 कहाँ पे है, मॉडुलस तो नेगेटिव होता नहीं बेटा, ये तो ऑप्शन में कभी भी रहे, है ना। तो इसको तो सीधे नेगलेक्ट कर देना, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिक्कत होगा तो कमेंट